CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 17वां पाठ छोटी सी हमारी नदी, पृष्ठ संख्या 134 से 136 तक। पृष्ठ 134। छोटी सी हमारी नदी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहों छाहों बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहालें, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर देती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्ना थी। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। पृष्ठ 135। तुम्हारी नदी। एक, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में रिक्त स्थानों पर लिखो। 1, रिक्त स्थान सी हमारी नदी, रिक्त स्थान धार। गर्मियों में रिक्त स्थान जाते पार। 2, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। क, धार। ख, पाट। ग, बालू। घ, कीचड़। य, किनारे। च, बरसात में नदी। 3, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? 4, तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं, पता करो। कविता के बाहर। 1, इसी कविता में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? 2, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। 3, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? 4, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ये किसकी तरह लगते हैं? 1, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। 2, किच पिच करती मैना। 3, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ, चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया? कविता से।
एक, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। 2, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। 3, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। 4, अमराई दूजे किनारे रिक्त स्थान चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी इन पंक्तियों में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। क, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। ख, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। पृष्ठ 136। ग, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। घ, ऐसी जगह का दृश्य जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो। 5, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। इन शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को हमारे द्वारा बताए जा रहे अक्षर जाल में ढूंढो। अक्षर जाल में अक्षर हैं धा, म, वे, ग, टो, रो, ला, पा, स, घ, न, ट। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 17वां पाठ छोटी सी हमारी नदी यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का ये पाठ जोड़ा सांकों वाला घर। लेखिका लीला मजूमदार। पृष्ठ संख्या 137 से 139 तक। पृष्ठ 137। जोड़ा सांकों वाला घर। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजान कमरों तक जाती हैं, और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। उसमें 2 बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। पृष्ठ 138। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में यह मकान बना था। वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहां बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था।
उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केश कुछ ज्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती हैं। पृष्ठ 139। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाएं। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। यहां तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थीं। यहां तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था। लेकिन घरवालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थीं और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थीं, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थीं। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। सचमुच वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। पिता, माता, चाचा, चाचियां, भाई, बहनें, चचेरे भाई, भाभियां, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहां। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया।
यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का ये पाठ जोड़ा साँकों वाला घर यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।